हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मदर्स डे स्पेशल। और ये रीडिंग सभी महिलाओं के लिए होगी, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे गैर शादीशुदा हैं, चाहे अभी तक उन्हें माँ बनने का सौभाग्य हासिल नहीं हुआ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक मदरहुड की भावना, मातृत्व की भावना जो है वो सभी फीमेल्स में होती है। तो उसी मदरहुड को, उसी मातृत्व की भावना को सलाम करते हुए मैं ये आज की रीडिंग करने जा रहा हूँ। कार्ड्स लेने से पहले मैं एक दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा, उससे आपको इस रीडिंग को समझने में सहायता मिलेगी। क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से रीडिंग करता हूँ। मेरा टैरो कार्ड रीड्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा स्लो भी बोलता हूँ। स्लो मैं इस कारण बोलता हूँ कि टैरो कार्ड्स रीडर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और उसे सोच समझ के कौन सा कार्ड कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या सिचुएशन है। क्योंकि टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपके मन के अंदर जो ब्लॉकेज है, मन में जो दुविधा है, मन के अंदर क्या चल रहा है आपके, टैरो कार्ड्स उससे रिलेटेड होते हैं। तो रीडिंग को सुनने वाले जो लोग हैं वो एक टैरो कार्ड रीडर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। तो इसीलिए टैरो कार्ड को बहुत सोच समझ के सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं जब स्लो बोलता हूँ तो मैं अच्छे शब्दों का चयन कर रहा होता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। टैरो कार्ड्स जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं: फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। आज मैं रीडिंग करने जा रहा हूं पृथ्वी तत्व की। और पृथ्वी तत्व के जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि। और ये जो रीडिंग है वो 11 मई 2025 से लेकर 10 मई 2026 तक मान्य रहेगी। मैं रीडिंग को इस प्रकार से करूँगा कि जब कभी भी आप इसे सुने, आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ रेजोनेट हो जाए। आज मैं 4 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो डेक है इसमें से मैं 2 कार्ड्स लूँगा, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके इमोशन से रिलेटेड। और यही 2 कार्ड्स जो हैं वो आने वाले कार्ड्स की नुमाइंदगी करेंगे। ये प्रेडिक्शंस कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स के थ्रू मैं प्रेडिक्शन लूँगा, आपके क्या हालात हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, किस तरह की सिचुएशन में से आप निकल रहे हैं, और आने वाले टाइम में उन सिचुएशंस की क्या आउटकम निकल सकती है, और साथ ही साथ गाइडेंस भी होगी। अगला डेक जो है ये सिर्फ गाइडेंस कार्ड्स हैं। इसमें मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स यहाँ से लूँगा यूनिवर्स की तरफ से, कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये जो लास्ट डेक है इसमें से मैं एक कार्ड लूँगा। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल नियम है, और मैनिफेस्टेशन जो है वो एक बड़ा ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इन 4 डेक्स का इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं बाकी के डेक्स को साइड में रखूंगा। जब इनकी बारी आएगी तो मैं यहाँ से उठा लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर पृथ्वी तत्व के ज़ोडिक साइंस के लिए, अर्थ एलिमेंट्स के ज़ोडिक साइंस के लिए, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, मकर राशि, वृषभ राशि एंड कन्या राशि। हे यूनिवर्स, इस तत्व के लोग क्या सोच रहे हैं, लव एंड रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उससे रिलेटेड मुझे ये कार्ड्स देना।
और मुझे ताकत भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। माई फैंटेसी पहला कार्ड है। स्टिल लिसनिंग। माई फैंटेसी, फैंटेसी होता है किसी चीज़ की इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, किसी की तरफ आकर्षित रहना, कोई अच्छी चीज़ों के बारे में, सपनों के बारे में सोचना, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, कि आप एक सपनों की दुनिया में रहते हो, एक कल्पना की दुनिया में रहते हो। आप किसी के लिए कुछ इस तरह से फील कर रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यू आर माई फैंटेसी, तुम मेरे एक काल्पनिक करेक्टर हो, तुम मेरे लिए एक काल्पनिक इमेज हो, ये मेरी शायद एक कल्पना है। आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियो सेव्ड ऑफ यू, मेरे पास तुम्हारी फोटोग्राफ्स और तुम्हारी वीडियोस जो हैं वो सुरक्षित पड़ी हैं। एंड यूज़ देम फॉर इंस्पिरेशन, और मैं उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को अपनी इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आई वॉन्ट यू, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही हैं, एक काल्पनिक दुनिया में जी रही हैं। और जब चीज़ें रियलिटी में ना मिलें तो आदमी जो है वो सपने लेता है, काल्पनिक लोगों के साथ कहानियाँ बुनता है। और आप कह रहे हैं कि आपने शायद किसी को लिखा है, या शायद यूनिवर्स को लिखा है। आप भगवान कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ। एक तरह से आप शायद यूनिवर्स को एक प्रे कर रहे हो, या शायद खुद से बातें कर रहे हो कि आप मेरी फैंटेसी हो, आपके पास मेरी तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, और जब भी मुझे प्रेरणा की ज़रूरत होती है तो मैं उन तस्वीरों को देखती हूँ, उन वीडियोस को देखती हूँ। एंड आई वांट यू, तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। थोड़ा सा मैं आपकी फैंटेसी को एक नया रंग दे रहा हूँ कि जिसको आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसे अपना किंग मानते हो, अपना राजकुमार मानते हो। एंड आप कह रहे हो कि आई वांट यू, पर वो इंसान आपकी दुनिया में नहीं है। स्टिल लिसनिंग, मैं अभी तक सुन रही हूँ। आई लिसन टू द म्यूजिक यू हैव शेयर्ड विद मी, जो म्यूजिक, संगीत तुमने मेरे साथ शेयर किया था, मैं उसको सुन रही हूँ। इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद यू, वो म्यूजिक जो है, वो संगीत जो है, मुझे वो तुम्हारे साथ जोड़े रखता है। मैं तुम्हें अपने आप से कनेक्ट फील करती हूँ जब वो मैं म्यूजिक सुनती हूँ। आल्दो वी आर अपार्ट, चाहे हम अलग हो चुके हैं, पर मैं अभी भी तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ। जो म्यूजिक तुमने मेरे साथ शेयर किया था, मैं अभी भी उसको सुनती हूँ। दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो लगभग एक जैसे हैं। मैं नहीं चाहता था कि थोड़े से ऐसे कार्ड्स आएँ, पर जिस तरह की लाइफ होती है, जिस तरह की सिचुएशन होती है, कार्ड्स जो हैं वो उसी हिसाब से आते हैं कि आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आप उसे इमेजिन कर रहे हो, उसे अपनी फैंटेसी बना रहे हो, और उन पुरानी यादों के साथ जुड़े हुए हो। जो आपने अच्छे पल साथ में बिताए, उन पलों को आप याद करते हो, उन फोटोग्राफ्स को आपने सेव करके रखा है, उन वीडियोस को आपने सेव करके रखा है, और यहाँ पे म्यूज़िक को सेव करके रखा है। यहाँ पे म्यूज़िक की कमी थी, और ये कमी जो है इस कार्ड ने पूरी कर दी। आगे देखते हैं कि ये जो काल्पनिक दुनिया है आपकी, ये जो अकेलेपन का एक एहसास मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक एनर्जी जो दिख रही है आपके अकेलेपन की, उसका सफ़र जो है वो आगे कैसे बढ़ता है, उसको देखते हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर अर्थ एलिमेंट्स, ज़ोडिएक साइंस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओनली फॉर वुमेन। मुझे सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड कार्ड्स देना यूनिवर्स, और मुझे समझ भी देना
कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला कार्ड लेते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स का है पहला कार्ड। देखिए यहाँ पे जो लेडी है वो कुछ बना रही है और सभी चीज़ें अलग अलग हैं। वो किसी स्किल वर्क को जानती है, उसके हाथ में कोई स्किल वर्क है और वो चीज़ें खुद करना सीख रही है, बना रही है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। पेंटाकल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कई रीडिंग्स में एक्सप्लेन किया कि वो आपके पैसे से रिलेटेड होते हैं, सुख सुविधाओं से रिलेटेड होते हैं, जो ऐशो आराम आपको मिलने वाला है या आपकी ज़िंदगी में है, पेंटाकल्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी बट फेरीज आरंट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि मुझे माफ़ करिएगा कि जो परियां हैं वो आसमान से उतर के नहीं आएंगी, आपको अपना काम जो है वो खुद करना पड़ेगा। बड़ा ही प्यारा मैसेज है और मैंने पहले ही कहा था कि ये जो दो कार्ड्स हैं ये बाकी के कार्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा। तो ये जो मैसेज है, ये जो सिचुएशन है, ये आपकी इस सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं जहाँ पे परियां होती हैं, जहाँ पे राजकुमार घोड़े पे सवार होके आते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह जाते हैं। तो ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एक काल्पनिक दुनिया है और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अल्टीमेटली आपने अपने काम जो है वो खुद करने हैं। आसमान से कोई राजकुमार नहीं उतरेगा, कोई परियां नहीं उतरेंगी जो आपके काम कर सकें। तो आपने यदि अच्छी तरह से रहना है, अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक करनी है, कुछ पैसा कमाना है, कुछ साधन इकट्ठे करने हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए काम नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा। अगला कार्ड लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो है वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आपका पैशन है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं, जो काम आप पैशन से करना चाहते हैं, जो काम आप शिद्दत से करना चाहते हैं, उससे आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है, उससे आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। शायद आप जो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे। ये लाइट है यहाँ पे और यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको वही काम करना है जो काम आप पैशन से करना जानते हैं, जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, आपको वही काम करना चाहिए। तभी आपके चेहरे पर ग्लो जो है वो कायम रहेगा, तभी ज़िंदगी में जो एक चिनग है, एक जो रोशनी है, एक जो मज़ा है वो कायम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 8 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे एक स्किल वर्क को दिखाया गया है। तो यदि आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो कार्ड्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको वही बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे आपका स्किल वर्क शामिल हो। महिलाएं जो हैं वो सूक्ष्म कलाओं में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, बहुत अच्छे से वो कर सकती हैं। तो यदि आप में कोई स्किल वर्क है, हाथ से काम करने की क्षमता है, तो आप जॉब भी उसी से रिलेटेड करिएगा। और यदि काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको काम भी जो है उसी से संबंधित करना चाहिए जिस काम से आपको खुशी मिले, आपको तसल्ली मिले। जिस काम से आपको खुशी मिलेगी, जो काम आप प्यार से करेंगे, उसमें पैसा भी जो है वो श्योर आएगा। थोड़ी देर हो सकती है पर वो आएगा। अगला कार्ड लेते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद। यहाँ पे देखिए एक महिला को एक्यूज किया जा रहा है। बाकी की जो महिलाएं हैं ये इसको एक्यूज कर रही हैं, किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। हो सकता है कि भी जब आप अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न
लेना शुरू करोगे तो लोग जो हैं आपकी तरफ उंगली उठाएंगे, आपका विरोध भी होगा, क्योंकि महिलाओं का अक्सर विरोध होता है। मैं ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग जो है वुमेन के लिए करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो डिप्रेशन में दुनिया भर में एक नंबर पे है, और हिंदुस्तान में मर्दों के कंपैरेटिवली 37% औरतें ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। उन्हें बचपन से ही दबाया जाता है, लड़कों के मुकाबले उनसे भेदभाव किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, जबकि लड़कियों को ज़्यादा लिबर्टी, आज़ादी जो है वो नहीं मिलती। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकती। कई बार तो वो पढ़ाई भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाती। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल। ये जादूगरनियों से रिलेटेड डेक है। तो दूसरी जो जादूगरनियां हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो एक विच को, एक जादूगरनी को एक्यूज कर रहे हैं, उसको दोषी ठहरा रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गलती हुई हो, किसी ने और ने गलती की होगी पर आपको दोषी ठहराया गया हो, या आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत आई हो तो वहाँ भी दोषी जो है वो आप ही को ठहराया जा रहा है कि आप ही के कारण ये सब कुछ हुआ है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं थोड़ी सी बातें डिटेल्स में करता चले जाऊंगा, आपको जिस तरह से रेजोनेट हो आप उसे रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जब कनेक्ट हो जाता हूँ कार्ड्स के साथ तो मुझे मेरे मन में जो आता है मैं उसको एक्सप्लेन करता चले जाता हूँ। देखिए, ऐसा होता है, मैंने ये देखा भी है कि अक्सर शादी के बाद जब दिक्कत आती है रिलेशनशिप में, तो उसके लिए भी औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। यदि फीमेल अपने घर वापस जाना चाहे तो पेरेंट्स जो हैं उसी को कसूरवार ठहराते हैं कि तुम्हें उस लड़के के साथ, उस फैमिली के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट हमेशा हमारी सोसाइटी में फीमेल को ही करना पड़ता है, तो उसी को कसूरवार ठहराया जाता है। हो सकता है कि भी आप कुछ ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हों जहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो, आपका कसूर नहीं भी था पर आपको एक्यूज किया जा रहा है, आपको चारों तरफ से दोषी करार दिया जा रहा है। ऐसी एनर्जी जो है मुझे इस कार्ड में दिख रही है। आगे देखते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग को शो करता है ये कार्ड। देखिए, यहाँ पे लेडी जो है वो ऑलरेडी कॉफ़ी या चाय आप कह लीजिए 2 कप्स जो है वो लगातार पी चुकी है। किसी तनाव में है। जब आप तनाव में होते हो तो आपको थोड़ा-सा कैफ़ीन टाइप चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपके मन को रिलैक्स करती हैं, जैसे कॉफ़ी होगी या चाय होगी। तो इसने माथे पे हाथ रखा है, एक परेशानी का आलम है, और ये कंटिन्यूशन है इस चीज़ की। देखिए, यहाँ पे दोषी करार दिया जा रहा है एक विच को, और जब किसी को दोषी करार दिया जाता है खामखा, तो इंसान जो है वो अपसेट हो जाता है। वो स्वाभाविक है कि वो परेशान होगा। तो एक यहाँ पे परेशानी जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। आपने जो करना है वो आप कीजिए, ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि यदि बाई चांस आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे हैं पर हालात जो हैं वो नागवार नहीं है, हालात जो हैं आपकी फेवर में नहीं हैं, आप सोचना बंद कर दीजिए। ये ज़िंदगी आपकी है, और इस ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो आपको अपने हाथों में अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। सोचने की बजाय आप एक्शन लीजिए, और जो चाहते हैं वो आप कर लीजिए। अगला कार्ड देखते हैं, द हायरोपेंथ। मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहले, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। जो हायरोपेंथ होते हैं वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लोग होते हैं, वो रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो पुराने परंपराएं, पुराना धर्म, पुरानी चीज़ों को वो मानते हैं। समझदार ऑफ कोर्स वो होते हैं, पर वो थोड़ा पुरानी चीज़ों को मानते हैं। देखिए, यहाँ पे एक
लेडी है जिसने ट्रेडिशनल कपड़े जो हैं वो पहने हुए हैं, ये द हायरोपेंथ है, और ये आगे कुछ लोगों को समझा रही है, दो फीमेल्स को। तो जो द हायरोपेंथ होते हैं वो कभी कभार टीचर भी होते हैं, जिनका काम होता है दूसरों को टीच करना, दूसरों को समझाना। तो हो सकता है कि आप एक टीचर हो, आप विद्वान हो, आप दूसरे लोगों को समझाते हो। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में या किसी खास फील्ड में आप एजुकेशन लेते हो, उसमें महारत हासिल करते हो, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप दूसरे लोगों को समझाओ, दूसरे लोगों को भी गाइड करो कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। पर इस कार्ड का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो लाखों महिलाओं के लिए है, तो मुझे इस कार्ड के सारे एस्पेक्ट जो है वो बताने होंगे ताकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो जाए। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट, पुरानी परंपराएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग, पर वो सब कुछ नहीं होती। यदि हम सिर्फ रूढ़िवादी रहेंगे, एक साइडेड रहेंगे, तो हमारी जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कि आपको परंपराओं का नाम देके आपको दबाया जा रहा हो। कुछ ऐसी हमारे समाज के जो नियम हैं, उन नियमों का वास्ता देके आपके सपनों को कुचला जा रहा हो। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है जब इंसान जो है, खास तौर से महिलाएं जो हैं, जब वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हैं, तो उन्हें परंपराओं का वास्ता दे के, ट्रेडिशंस का वास्ता दे के उन्हें रोका जाता है। और हर महिला को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे इस तरह के शब्द जो है वो जरूर सुनने पड़ते हैं। चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो ये जो है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है। ये किसी को गुलाम करने का, किसी को बांधे रखने का एक सिंपल सा रास्ता है। फिर हम अपनी परंपराओं की दुहाई देते हैं, रूढ़िवादी जो विचार हैं उनका वास्ता दे के हम इंसान की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है रूढ़िवादी विचारों का सहारा लेकर। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। देखिए, मैं जो फील करता हूँ, जो सोसाइटी का सच है, मैं वही बोलने की कोशिश करता हूँ। और स्पेशली जब कार्ड्स इस तरह के आएंगे तो मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा। अगला कार्ड लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। देखिए, ये लेडी जो है अकेली बैठी है बीच पे, कॉफ़ी का कप है यहाँ पे पोइट्री की बुक पड़ी है, और ये सीपियों से कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। थोड़ी सी उदास है, और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जो भी आपके पास प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, लम्हे हैं, जहाँ भी आपको मौका मिले आप उसे रोमांटिसाइज करने की कोशिश कीजिए, उसमें रोमांस का रंग भरने की कोशिश कीजिए और उसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये लेडी जो है ये किसी भी तरह से एंजॉय करने के मूड में नहीं दिख रही। देखिए, ये कार्ड भी जो है ये इसी कार्ड की तर्जुमानी करता है। इसी कार्ड का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर था, इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद यू ऑल्दो वी आर अपार्ट, कि जब हम अलग भी होते हैं तो भी मैं अपने आप को कनेक्ट फील करती हूँ उस म्यूजिक के थ्रू। तो ये एक उदासी को शो करता है, एक एक सेपरेशन को शो करता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जहां भी आपको अच्छे पल मिलें आप उसे एंजॉय करिएगा, उसे मिस मत करिएगा। द हर्मिट, द हायरोपेंथ के बाद द हर्मिट कार्ड आया। ये मेजर आर्काना कार्ड है। मैं पढ़ता हूँ पहले आपके लिए, फिर मैं बताता हूँ कि द हर्मिट जो है वो क्या होते हैं। देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी पड़ेंगी। द हर्मिट होता है एक विद्वान, इंटेलिजेंट पर्सन। देखिए, यहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं,
तो ये जो इंसान है इसके हाथ में पेंडुलम है, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे लेडी। और इसने ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं और इसने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया। जो हर्मित होता है वो विद्वान होता है, उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, उसे लाइफ को बैलेंस करना आता है। पर द हर्मिट की एक डेस्टिनी होती है कि उसे कई बार अकेले रहना पड़ता है। जब आप दुनिया से अलग होके सोचते हो, हमारे देश की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि यदि आप आम इंसानों की तरह बिहेव करते हो तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है। पर जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, आप दूसरे लोगों से अलग सोचने लग पड़ते हो, दूसरे इंसानों से अलग बोलते हो, तो आप अकेले पड़ जाते हो। यहाँ पे जो समझदार इंसान है उसकी वैल्यू कम है। जो भेड़ें हैं वो बड़ी आसानी से दूसरी भेड़ों के साथ मिक्स हो जाती हैं, उनका पता नहीं लगता। पर जो इंसान थोड़ा अलग बात करता है तो उसे अकेला कर दिया जाता है। तो जो द हर्मिट होता है वो अलग बात करता है लाइफ को लेके। तो ऐसे इंसानों को कई बार एकांत में, अकेले में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ भी दिख रहा है, वो अकेलापन। और एक चीज़ जो है वो दोबारा से आई है, देर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। कि कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपने खुद ही करनी है, वो कोई दूसरा इंसान आके नहीं करेगा। फेरी टेल्स जो हैं वो आसमान से नहीं उतरेंगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहला कार्ड था इसमें यही बात थी कि अल्टीमेटली ये जो डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है, जब आपको कोई पेन होती है तो उस पेन को सिर्फ आप ही फील कर सकते हो। कोई दूसरा इंसान सिर्फ आपसे हमदर्दी कर सकता है, पर आप कितनी पेन में हो उसे सिर्फ आप ही फील कर सकते हो। तो उस पेन को दूर करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम हैं, जो भी ज़रूरी स्टेप उठाने हैं, वो आप ही ने उठाने हैं। क्योंकि दूसरा बंदा उस पेन को उस हद तक फ़ील नहीं कर पाएगा, और यदि वो उस हद तक नहीं फ़ील कर पाएगा, तो वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा। अल्टीमेटली ये आपकी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जो है वो ज़ाया नहीं की जा सकती, वेस्ट नहीं की जा सकती। इसे हर पल खुशियों से जीने का हमारा अधिकार है, और वो अधिकार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिवर्स बार-बार ये चीज़ जो है वो कह रहा है। अगला कार्ड देखते हैं। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। सन जो है वो लाइफ को सिंबलाइज़ करता है, एनर्जी को सिंबलाइज़ करता है। आप में बहुत एनर्जी है, क्योंकि उस सन की रोशनी से पूरी वनस्पति जीव जो है इस प्लेनेट पर सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं। गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप जिंदगी को अच्छे तरीके से, जॉयफुल तरीके से, खुशी से जी सकें। पृथ्वी तत्व की महिलाएं जो हैं वो थोड़ा अपसेट लग रही हैं, थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं, और कुछ ना कर पाने में अपने आप को असमर्थ फील कर पा रही हैं, क्योंकि ये सन की एनर्जी है यहाँ पे। ज़िंदगी जीना आप चाहते हैं, यू आर ए वेरी रोमांटिक पर्सन, आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ये बड़ा एक रोमांटिक मैसेज है, शिद्दत भरा मैसेज है जिसमें बहुत पैशन है। पर बाद में यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ भी द हर्मिट में भी अकेलापन है। यहाँ पे आपको दोषी ठहराया जा रहा है, और यहाँ पे आप अपसेट हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी पाबंदियां हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, क्योंकि यहाँ पे भी था कि ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो आपको रोक रही हैं, और जो चीज़ रोके ज़िंदगी जीने के लिए वो अच्छी नहीं होती। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यदि आपने अपनी ज़िंदगी को रोका हुआ है आगे बढ़ने के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को परमिशन दीजिए कि वो आगे बढ़ पाए। आपने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी होती। कभी भी कोई दूसरा इंसान जो है वो आपको ज़िंदगी जीने के लिए परमिशन नहीं देगा, और ना ही आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। पहले वो अपने
पेरेंट्स से परमिशन लेती हैं कि क्या मैं यहाँ जा सकती हूँ अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में, क्या मैं इस तरह के कपड़े पहन सकती हूँ, क्या मैं आगे की पढ़ाई कर लूँ, सो मेनी थिंग्स। एक लड़की को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, हर एक बात के लिए उसे मनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जब जाके पेरेंट्स जो हैं वो मानते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो मानते भी नहीं। और यदि बाई चांस वो लव मैरिज करना चाहे, अपनी मर्जी से शादी करना चाहे, तो वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं पेरेंट्स को मनाने के लिए, जब वो शादी अपनी मर्जी से करना चाहे। वो शादी तो कभी कभार अपनी मर्जी से कर लेती है, पर शादी करने के बाद जो अगला सिलसिला शुरू होता है, वो शुरू होता है अपने पति से परमिशन मांगना। देखिए, सभी के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर औरतों की यही कहानी है, और यही पूरी कहानी जो है वो यहाँ पे बयां हो रही है, क्योंकि टैरो कार्ड्स रीडिंग जो है वो यूनिवर्स की पावर्स के साथ संबंधित है, और यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं वो वही कार्ड्स देती हैं जिस सिचुएशन में इंसान जो है वो निकल रहा हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जिंदगी जीना चाहते हैं, आप में वो इच्छा है, तो आप अपने आप को परमिशन खुद दीजिए, दूसरे की परमिशन का इंतजार मत करिए। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को दिखाते हैं। ये कार्ड जो है एस ऑफ कप्स आपकी छलक रही भावनाओं को दिखाता है। ये दिखाता है कि यू आर ए वेरी इमोशनल पर्सन, क्योंकि वो जो इमोशंस थे वो पहले इन दो कार्ड्स में भी दिख गए थे, बहुत गहरे से दिख गए थे। वो शिद्दत जो थी वो यहाँ पे बहुत ही साफ दिख रही है। तो एस ऑफ कप्स जो है उसी शिद्दत की तरफ इशारा करता है, आपकी भावनाओं की तरफ इशारा करता है कि यू आर ए वेरी इमोशनल पर्सन। पर क्या आपको लगता है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने दिल से क्या ये फील करते हैं कि आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो समर्थता है काम करने की, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अब इन दो कार्ड्स को रिलेट करके आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे द सन की एनर्जी है, और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था, गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। अब अपने आप को परमिशन दीजिए। यहाँ पे आपके पोटेंशियल को दिखाता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप भरे हुए हैं, आप में बहुत ज़्यादा समर्थ है, आप में बहुत ज़्यादा कला है, ऐसा कोई स्किल वर्क है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से। आगे देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं, 4 कप्स पड़े हैं जो खाली हैं, कैटल यहाँ पड़ी है, कुछ खाने पीने को पड़ा है। पर इस लेडी को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उसे कौन सा रास्ता तय करना चाहिए, किस चीज़ को उसे ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस चीज़ को उसे अस्वीकार करना चाहिए। वो एक दुविधा में है, और ये प्रेडिक्शन कार्ड्स का लास्ट कार्ड है, और ये दुविधा यहाँ पे भी है। तो ये दुविधा यहाँ पे भी दिख रही है नाइट ऑफ कप्स में, कि आप अकेले हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल करूं। यहाँ पे भी आप द हर्मिट हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपके इमोशंस जो है वो बाहर की तरफ छलक रहे हैं, और ये कार्ड जब आ जाए तो ये बाकी चीज़ को ये साबित कर देता है, सही साबित कर देता है, जस्टिफाई कर देता है कि आप बहुत बड़ी दुविधा का शिकार हैं। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, क्वीन की एबिलिटीज़ है आप में, आप डिसीज़न अच्छी तरह से ले सकते हैं, पावरफुली ले सकते हैं, पर आप डिसीज़न जो हैं वो ले नहीं रहे। कोई फियर हो सकता है, कोई डर हो सकता है, या आप अपने आप को उतना काबिल नहीं समझ पा रहे कि मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्स जो है वो आपको दिखा रहा है कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप भरे हुए, छलक रहा है आपका जो पोटेंशियल है, और वो चीज़ें जो हैं, वो जो पोटेंशियल है वो वेस्ट जा रहा है। वो वेस्ट इस कारण जा रहा है क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, ज़िंदगी आपके हाथ से फिसलती जा रही है। एनी हाउ,
मैं आपके लिए अब गाइडेंस कार्ड्स लूंगा इस डेक में से। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस फॉर अर्थ एलिमेंट्स। पृथ्वी तत्व के लोगों के लिए मुझे गाइडेंस देना। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ओनली फॉर फीमेल्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन के मुताबिक, इन हालात के मुताबिक उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला कार्ड है रेन ड्रॉप्स। टेक ए चांस ऑन देम। आपको चांस लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंजल्स हैं। बारिश जो है वो बड़ा अच्छा मैसेज लेके आती है कि जैसे सन की लाइट हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह बारिश जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ज़िंदगी की खूबसूरती को शो करता हुआ ये कार्ड है। आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर हैं बारिश में। अक्सर लोग बारिश से डरते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कई बार जब बारिश पड़ती है तो बादल आते हैं तो लोग कहते हैं कि मौसम ख़राब हो गया। नेगेटिव थिंकिंग। मौसम ख़राब नहीं होता। बारिश पड़ने से मौसम जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि आप बाहर भीगने से डरते हो, बारिश में जाने से डरते हो, इसलिए आपके मुंह से अक्सर निकल जाता है कि मौसम ख़राब हो गया। बारिश बाहर आपका इंतज़ार कर रही है। टेक ए चांस ऑन देम। आप चांस लीजिए। ज़िंदगी आपको एक सुनहरा अवसर शायद प्रोवाइड करने वाली है आने वाले टाइम में, और यदि आप चांस नहीं लेंगे तो वो चांस जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, यदि बाई चांस वो तकलीफ वाली ज़िंदगी है तो हम सोचते हैं कि ये तो मेरी डेस्टिनी है, ये ऐसा ही लिखा हुआ था, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे तभी मेरे को ये ऐसी ज़िंदगी मिली। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स हमेशा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको नए-नए मौके, नए-नए अवसर जो है वो आपके आस-पास देता रहता है। आपको वो साइंस भी देता है, आपको वो इशारा भी करता है कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। पर हम उन चांसेस को मिस कर देते हैं, उन इशारों को समझ नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते बाहर बारिश में जाने की। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक ए चांस ऑन देम। आपको यदि ज़िंदगी में कोई चांस मिले, कोई मौका मिले, तो वो मौका जो है वो आपको उठा लेना चाहिए। उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए आपको। अगला कार्ड लेते हैं। वॉयज। वॉयज होता है कोई लंबी समुद्री यात्रा। देखिए, ये जो लेडी है इसने नक्शा पकड़ा हुआ हाथ में, समुंदर में है, डॉल्फिन है वहाँ पे, तो वो कुछ ढूंढ रही है। आप शायद किसी लंबी यात्रा पे जाना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, कुछ सवालों के जवाब जो हैं आप ढूंढना चाहते हो, क्योंकि जब यहाँ पे मैप आया है तो मैप जो है वो किसी चीज़ को ढूंढने की तरफ इशारा करता है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हो। बाकी सारे कार्ड से भी मुझे ऐसा ही लगा कि जो आप चाहते हो वो अभी तक आपको नहीं मिला और आप उसकी तलाश में हो। और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे? यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। जो सवाल आपके मन में हैं उसके जवाब ऑलरेडी आपके अंदर हैं, आपके पास हैं। सिर्फ आप उन आंसर्स को देख नहीं पा रहे, उन आंसर्स को पहचान नहीं पा रहे, आप में हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप जो सही है वो अपने लिए कर पाओ। अगला कार्ड लेते हैं। फेदर। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। देखिए, ये कुछ रिचुअल कर रही हैं यहाँ पे महिलाएं। तो फेदर होता है पंख। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हो सकता है कि भी आप लोगों को जज करते हो। कई बार इंसान सिर्फ लोगों को जज नहीं करता, वो अपने आप को भी जज करने लग पड़ता है कि मुझसे ये नहीं होगा। मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा निराशा जो है वो आजकल लोगों में आ गई है कि
उन्हें लगता है कि वो ये नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं होगा। वो पहले से ही अपने आप को जज कर लेते हैं, पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं। और आप पहले ही हाथ खड़े कर रहे हो, ये मुझे आपकी पूरी रीडिंग में जो है वो दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जज करने से पहले, कोई नतीजा निकालने से पहले आप एक बार जरूर सोचें कि क्या मैं सही सोच रही हूं। अगला कार्ड लेते हैं, शार्क। देखिए यहाँ पे जल परी है, और जो दूसरा जो इंसान है वो शार्क है। आई एम सॉरी, ये सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। मुझे पहले ही इन कार्ड्स में से कुछ डिफरेंट सा लग रहा था, कुछ डिफरेंट फीलिंग जो थी वो आ रही थी। कोई शार्क जैसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, या आपके कुछ हालात हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको खा जाएगी अंदर ही अंदर से। देखिए यहाँ पे मैसेज है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपके आसपास है उस सिचुएशन में मत रहिए, उससे भाग जाइए, उससे दूर चले जाइए, नहीं तो उससे आपको नुकसान पहुंचेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। जो मानसिक नुकसान होता है वो होता है कि हमारे इमोशंस को चोट पहुंचती है। जो मैं शारीरिक नुकसान की बात कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई आपको मार देगा, कोई आपके ऊपर हमला करेगा। मानसिक परेशानी भी होती है, उसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, किसी ऐसे तनाव में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक तनाव था वो मुझे दिख रहा था, ये डिप्रेशन को शो करता है। मैंने उस वक्त उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि यदि बाई चांस एक दो कार्ड्स और आएंगे इस तरह से, तो तभी मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता डिप्रेशन शब्द सुन के। पर मैं कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है। जब आप ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जीते तो आप डिप्रेस्ड फील करते हो, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। और जब आप ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो वो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो यदि बाई चांस आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान या ऐसे हालात हैं जो शार्क की तरह आपके ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं, तो आप प्लीज़ उस सिचुएशन से निकल जाइए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, सन की एनर्जी है, द हर्मिट हैं आप, द हायरोपेंथ हैं आप अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं अपना काम करके। तो आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। यदि आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए, कुछ कदम उठाना चाह रहे हैं, कुछ एक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस एक्शन को आप कर लीजिए। ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है, काल्पनिक जो दुनिया है, इससे बाहर आ जाइए, क्योंकि आपकी जो काल्पनिक दुनिया है, ये सभी कार्ड्स ने उसको रद्द कर दिया कि ये अच्छा नहीं है आपके लिए। यदि बाई चांस और ऐसे कार्ड आते तो मैं ये कहता कि आप सही सोच रहे हो, पर ये जो आपका पहला थॉट है, फैंटेसी वर्ल्ड जो है, काल्पनिक जो वर्ल्ड है, इससे बाहर आ जाइए, सच्चाई का सामना करिए। चाहे वो सच्चाई कड़वी हो, पर आपको अल्टीमेटली उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ जो है वो बेटर से बेटर हो पाएगी। अब मैं एक मैसेज कार्ड इस डेक में से लूँगा। मैंने पहले कहा था कि ये जो डेक है, ये जो कार्ड्स हैं, ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। पृथ्वी तत्व के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड देना, सही गाइडेंस कार्ड देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। काइंडनेस इज ए विन विन। जो काइंडनेस होती है, दयालु होना होता है, अच्छे होना होता है, वो एक विन विन सिचुएशन होती है। अल्टीमेटली आप जीतते हो। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इफ यू थिंक अनकाइंड थॉट्स अबाउट समवन,
You will experience those unkind thoughts manifested in your life. आपके हालात चाहे कुछ भी हों, किसी ने भी आपके साथ बुरा किया हो, पर आपको कभी भी दूसरों के प्रति अनकाइंड थॉट्स जो है वो अपने मन में नहीं लाने होते। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत प्यारा रिश्ता होता है, टूट जाता है, बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है, पर डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो कई बार बड़ा पेनफुल बन जाता है। बहुत सारे झंझट, बहुत सारा गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी, उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत सफ़र करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आपने जिस इंसान के साथ अच्छा समय गुजारा, कभी तो उससे प्यार किया होगा, तो उस प्यार का वास्ता रख के आपको प्यार से अलग हो जाना चाहिए। यदि आप प्यार से रह नहीं सकते, तो प्यार से अलग तो हो ही सकते हैं। तो अंदर जो दुर्भावना आ जाती है एक दूसरे के प्रति, वो अच्छी नहीं होती, वो हमारी लाइफ को खराब कर देती है। यदि बच्चे हों, तो बच्चों की लाइफ तो और भी खराब हो जाती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इफ़ यू थिंक अनकाइंड थॉट्स, यदि आप किसी तरह के अनकाइंड थॉट्स जो हैं, बुरे विचार जो है किसी के लिए रखते हो, यू विल एक्सपीरियंस दूज अनकाइंड थॉट्स मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। अल्टीमेटली वो बुरे विचार जो है वो आप अपनी लाइफ के लिए भी मैनिफेस्ट कर दोगे, क्योंकि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उन्हीं शब्दों को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना देता है। तो इसलिए अपनी काइंडनेस को मत छोड़िए, हालात कुछ भी हों, आप हमेशा काइंड बने रहिए, अच्छे बने रहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, किसी के प्रति किसी तरह की वैर भावना, द्वेष, जेलस, हेट भावना मत रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाएगा। You cannot harm another with your thoughts. You only harm you. ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। यू कैन नॉट हार्म अनदर विद योर थॉट्स। आप अपने विचारों के थ्रू किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यू ओनली हार्म यू। आप वो विचार रख के सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हो। शेक्सपियर ने कहा था कि आप जो ईर्ष्या की आग दूसरों के लिए जलाते हो, पहले आपको खुद उस आग में से निकलना पड़ता है। तो आपके जो थॉट्स हैं, यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरे थॉट्स हैं, तो आपके थॉट्स जो हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि दूसरे इंसान को तो पता भी नहीं होगा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। पर वो बुरे जो थॉट्स हैं, अनकाइंड जो थॉट्स हैं, वो सबसे पहले आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे। एंड इफ यू थिंक काइंड थॉट्स अबाउट अदर्स, यदि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, गेस हु रिसीव्स द बेनिफिट्स। आप अंदाजा लगाओ कि उसका फायदा किसको होगा? यू, आपको होगा। मैं दोबारा से करता हूं क्योंकि ये बड़े ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए। ऑफ कोर्स सभी लोगों को आ जाएगी, मैं कोई मिसजज नहीं कर रहा, पर कभी ऐसी कोई अच्छी बात हो तो मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेके मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो मैं ये मेरी कोशिश रहती है कि मुझसे कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए। एंड इफ़ यू थिंक काइंड थॉट्स, यदि आप अच्छे विचार सोचोगे अबाउट अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, गेस हु रिसीव द बेनिफिट। अंदाजा लगाओ कि किसको उसका बेनिफिट होगा? आपको। क्योंकि वो अच्छे जो विचार हैं, जो काइंडनेस है, वो पहले आपके अंदर से निकलेगी, आपकी बॉडी में से निकलेंगी। तो वो जो अच्छे थॉट्स हैं वो सबसे पहले आपकी बॉडी को, आपके मन को आराम देंगे, आपको बेनिफिट देंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे थॉट्स रखिए, हमेशा अपनी काइंडनेस को बनाए रखिए। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ ये 100% रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।